हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय चैनल लर्न विद शिवांगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस इंग्लिश ग्रामर क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास मेरी हो चुकी है, तो आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसमें क्या पढ़ाऊंगी आपको देखिए और समझिए। डेफिनेशन है used to show an action that was completed before another past action। तो इसका मतलब ये है दोनों काम कंप्लीट हुए हैं आपके पास्ट में भी, तो पास्ट से भी पास्ट में जो कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे द एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर उसको हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और द एक्शन दैट हैपेंड लेटर इसके बाद जो काम हुआ है उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो उसके लिए आपको मेरी सिंपल पास्ट की क्लास देखनी होगी, ठीक है। तो आप समझिए कैसे बनाते हैं। आगे है इसको यहाँ और डिटेल में समझाया गया है। जब पास्ट में दो काम होते हैं और हमें बताना होता है कि कौन सा काम पहले हुआ था, तो जो काम सबसे पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, मतलब उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है जो काम पहले हुआ हो। तो आगे है दो काम दोनों पास्ट में होंगे, क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में दोनों काम पास्ट में होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, एक काम पास्ट में हुआ था और दूसरा प्रेजेंट में शो कर रहा था, ठीक है। तो ये है पहले वाला काम है उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद वाला काम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल पार्ट से पहले बिफोर, जब तक जैसे शब्द मिले तो पास्ट परफेक्ट सबसे पहले काम पर लगेगा। ये बार बार अलग अलग शब्दों में इसीलिए बता रही हूँ कि आप समझ जाएं और बनाने की कोशिश करें, इसीलिए डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे ये थी डेफिनेशन आपकी। लेकिन आप पहचाने कैसे, सेंटेंसेस आपको दिखेगा तो आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लिए आपको क्या देखना होगा, अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या कर लिया था, हो गया था, पहले ही कर दिया था, तो समझ जाओ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये आप ऐसे सेंटेंस की पहचान करेंगे कि अंत में चुका था, चुकी थी, ये सब आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस को पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक सेंटेंस था। आगे अगर उसमें V4 पहले दिया गया है तो V4, उसके बाद सेकंड एक्शन या दूसरा काम आप ऐड करेंगे V4 के बाद, दूसरा बनाएंगे आप सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे जो हेड है, यहाँ पे सिर्फ हेड यूज करना है, सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। आगे है इसमें सिंपल सेंटेंसेस बेसिक लेवल। वेरी सिंपल सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो पहला है मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। तो यहाँ पे ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे है वह घर चली गई थी, सी हैड गॉन होम। अगर आप यहाँ बोलेंगे वह घर चला गया था, तो आप बनाएंगे he had gone home। आगे है उसने अपना काम पूरा कर लिया था, he had finished his work।
तो यहाँ पे फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश्ड। आगे है हमने पार्क में खेल लिया था, या आप ऐसे बनाएंगे हम पार्क में खेल चुके थे। तो ऐसे ही बनेगा वी हैड प्लेड इन द पार्क। चुका था या था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को बताते हैं। आगे है उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी थी। दे हैड स्टार्टेड द मीटिंग। आगे है तुमने मुझे कॉल किया था। आप बनाएंगे यू हैड कॉल्ड मी। आगे मैंने वह फिल्म देखी थी। आई हैड सीन दैट मूवी। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और बोलते रहिए खुद से। आगे है उसने पत्र लिख लिया था, या फिर आप ऐसे बोलिए वह पत्र लिख चुकी थी। तो इसको आप बनाएंगे सी हैड रिटन द लेटर। आगे उसने पाठ सीख लिया था। ही हैड लर्न द लेसन। यहाँ पे क्या था? ये लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्न, लर्नड, लर्नड। तो ये थर्ड फॉर्म थी। आगे है हमने कमरा साफ कर लिया था। वी हैड क्लीन्ड द रूम। तो ये आपके थे सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। तो ये आपको समझ में आए होंगे। आगे और भी एग्जांपल्स हैं। ये जो मैंने आपको बताया था बिफोर ये आएगा, तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, इसलिए यहाँ पे ये भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो आगे है मैं उसके आने से पहले खाना खा चुका था, या फिर ऐसे कहें मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पे ये छुपा हुआ है कि उसके आने से पहले। तो यहाँ आप बनाएंगे आई हैड ईटन द फूड बिफोर ही केम। तो मैंने क्या बताया था? जो एक्शन पहले हुई होगी या जो काम पहले हुआ होगा उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो पहले खाना खा चुके थे, तो आई हैड ईटन द फूड। तो इसको आप बनाएंगे ही केम, पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो यही समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है। आगे है वह उनके आने से पहले डिनर बना चुकी थी। तो शी हैड कुक्ड डिनर बिफोर दे अराइव्ड। तो ये इस तरह के भी एग्जाम्पल होते हैं। तो आगे है बारिश शुरू होने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। तो आप बनाएंगे वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, समझते रहिए। आगे है वह खेलने से पहले अपना होमवर्क कर चुका था। आप बनाएंगे he had finished his homework before playing। नेक्स्ट हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आप बनाएंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। तो ये आपके सेंटेंसेस थे, एग्जाम्पल थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हो तो आप फिर से रिवीजन कर लेना एक बार, तो आ जाएगा। तो ये थे आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, आप बनाएंगे खुद से। क्या है? मैं उसके आने से पहले खाना खा चुका था। आगे है हम बारिश से पहले घर पहुंच चुके थे। नेक्स्ट वह स्कूल जाने से पहले तैयार हो चुकी थी। आगे है बच्चे मैच शुरू होने से पहले आ चुके थे। लास्ट पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो ये आप बनाएंगे, इनकी इंग्लिश बनाएंगे और सीखेंगे कि कहाँ पे V4 लगाना है, कौन से सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की क्लास मैं ले चुकी हूँ
उसमें मैंने बताया है, और आप देखना, सीखना, फिर यहाँ पे बनाना, ठीक है। आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देन हेड नोट, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेम ऐसा ही है, सब्जेक्ट हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के बाद नोट लगता है। इंपॉर्टेंट क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेड के बाद नोट लगता है। तो सिंपल सा ही है, आसान सा, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में आप बनाएंगे, मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। तो मैंने क्या बताया था, हेड के बाद नोट आएगा, तो आई हैड नोट कंप्लीटेड माई वर्क। आगे उसने कुछ नहीं खाया था, तो आप क्या बनाएंगे, शी हैड नॉट ईटन एनीथिंग। आगे हमने अपने बैग नहीं पैक किए थे, वी हैड नॉट पैक्ड अवर बैग्स। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। आगे क्या है, उसने वह किताब नहीं पढ़ी थी, he had not read that book। आप सोच रहे होंगे रीड, यहाँ तो रीड की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है, ये फर्स्ट फॉर्म है। रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो यहाँ पे ये रीड की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आप भी अपने साथ साथ बोलते रहिए और अच्छे समझ में आएगा। आगे है उन्होंने कमरा साफ नहीं किया था, दे हैड नॉट क्लीन द रूम। तो हैड के बाद क्या आएगा, नॉट, दे हैड नॉट क्लीन द रूम। ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। आगे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखें आपने क्या सीखा है, या फिर ऐसे ही क्लास देखी है, तो इसके लिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तो मैं काम पूरा नहीं कर पाया था, इसको आप बनाएंगे चेंज इनटू इंग्लिश। आगे है उसने नाश्ता नहीं किया था, आगे हमने सामान नहीं उठाया था। आगे है बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, लास्ट में उसने सच नहीं बताया था। तो ये आप बनाएंगे और बताएंगे कि कहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया है। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा हेड, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 से क्या मतलब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर दो एक्शंस हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दो एक्शंस हो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे बिफोर, देन सेकंड एक्शन कि दूसरा काम क्या था, उसके बाद अपना क्वेश्चन मार्क। ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। अगर आप आगे आप वो भी देखेंगे एग्जांपल्स, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। पढ़िए, आप एक बार खुद से पढ़िए, फिर मैं बताती हूँ आपको। चलो बताती हूँ मैं। क्या तुम उसके आने से पहले खा चुके थे, क्या तुम उसके आने से पहले खा चुके थे। तो आप बनाएंगे इसको, हैड यू ईटन बिफोर शी केम। आगे क्या उसने शाम से पहले काम पूरा कर लिया था। तो आप बनाएंगे हैड ही फिनिश्ड द वर्क बिफोर इवनिंग। आगे आप बनाएंगे क्या वे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए थे, हैड दे रीच्ड स्कूल बिफोर
8 o'clock। आगे, क्या उसने वह फिल्म देखी थी? Had she seen that movie? लास्ट है, क्या तुमने असाइनमेंट पूरा कर लिया था? तो आप बनाएंगे Had you completed the assignment? या फिर ये भी बना सकते हैं, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया था? तो Had you completed your work? तो आप बनाएंगे ऐसे। ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। तो आगे आपको पता होगा, प्रैक्टिस के लिए तो मैं जरूर दूंगी आपको। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं। क्या है सबसे पहले, क्या तुमने उसके आने से पहले काम कर लिया था? ये 2 एक्शन वाला है, तो आप बताएंगे कि कहाँ पे बिफोर लगेगा और कौन सा सेंटेंसेस, कौन सी एक्शन पहले लिखी जाएगी। आगे है, क्या उसने खाना बना लिया था? आगे, क्या बच्चे समय से पहुंच गए थे? ये सब मैं इसीलिए दे रही हूँ कि आप खुद से बनाएं, सीखें। ठीक है। आगे है, क्या तुमने वह फिल्म देखी थी? आगे है, क्या उसने नोटबुक लिख ली थी? तो आप ये खुद बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक है। आगे है क्विक रिवीजन। यहाँ पे आपका जो मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग से, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो इसको आप एक बार रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन एक ही पेज पर। तो सबसे पहले बताती मैं, वो अफर्मेटिव सकारात्मक स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट, देन हेड, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है इसका, उसने अपना काम पूरा कर लिया था जब मैं पहुंचा। या आप इसको ऐसे बोलिए, मेरे पहुंचने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था। तो आप बनाएंगे She had finished her homework before I arrived। ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे आप। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन हेड नोट, हेड के बाद क्या आएगा? नोट, देन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको आप बनाएंगे, बारिश शुरू हुई तब मैं घर से नहीं निकले थे। सॉरी, बारिश शुरू हुई तब वे घर से नहीं निकले थे। तो इसको आप बनाएंगे, दे हैड नॉट लेफ्ट द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये था नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है, हैड, सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरे आने से पहले खा चुके थे? इसको आप बनाएंगे, हैव यू ईटन बिफोर आई केम। तो ये क्विक रिवीजन पेज था, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर टेकिंग माई क्लास। कीप लर्निंग विद मी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।